आज हम लोग राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है स्वर्ग बना सकते हैं। इस कविता में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। यह तो यहाँ जन्म लेने वाले सभी लोगों की है। इस धरती के सभी निवासियों का जन्म समान रूप से हुआ है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समिरन, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। इस धरती के सभी निवासियों को मुक्त रूप से रोशनी तथा खुली हवा चाहिए। समिरन मतलब हवा। उन सबको खुला आसमान चाहिए जिससे वे धूप और चांदनी दोनों का आनंद समान रूप से ले सके। कवि चाहते हैं बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। कवि चाहते हैं प्रत्येक मानव विकास करे और किसी प्रकार की बाधा उसके विकास को रोके नहीं, किसी प्रकार की चिंता आशंका का उसे सामना न करना पड़े। इस प्रकार कवि मानव के बीच होने वाले भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। धरती, आसमान, हवा सबके लिए है, उन पर सबका समान अधिकार है। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। लेकिन विकास के इस मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। मानवता के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां और बाधाएं हैं। इसलिए मनुष्य का समुचित विकास नहीं हो पाया है। जब तक मनुष्य को न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। जब तक मनुष्य को उनके न्यायोचित सुख उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक संघर्ष की समाप्ति नहीं हो सकती। तात्पर्य यह है कि समाज में शांति तभी स्थापित हो सकती है जब कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अपने बल से दूसरों का अधिकार नहीं छीने। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जब तक सभी मनुष्य को समान रूप से प्रकृति के साधन उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक आंदोलन का शोर कम नहीं होगा। जब सभी को सुख प्राप्त करने के समान अधिकार मिल जाएंगे तो कोलाहल स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसे भूल हुआ फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। किंतु स्वार्थी व्यक्ति इस बात को भूलकर धन संचय में लगे रहते हैं, जिससे संदेह तथा भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है और वह स्वयं उसका अपने धन की सुरक्षा की चिंता में ना तो वह स्वयं उसका सुख ले पाते हैं और ना ही दूसरों को लेने देते हैं। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो इन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। धरती पर भगवान का दिया इतना है कि यदि संचय का भाव ना हो तो सब उसका उपभोग कर सकते हैं। सब के उपभोग करने के बाद भी वे बच जाएंगे। वन, पर्वत, नदियाँ, धरती, कृषि भूमि, सोने चांदी, जल, पेड़ पौधे आदि किसी भी साधन की धरती पर कमी नहीं है। इस धरती पर भोग सामग्री का जितना विस्तार है, कहाँ अभी इतने नर, अभी उसका उपभोग करने वाले उतने मनुष्य नहीं है। यदि कुछ लोग सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यदि कुछ लोग केवल अपने लिए संचय करने की दुष्प्रवृत्ति को त्याग कर दे तो सबके भोगने के बाद भी खाद्य सामग्री बच जाएगी। ऐसी स्थिति में सभी संतुष्ट हो सकते हैं तथा समान रूप से सुख पा सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो पल भर में धरती को स्वर्ग के समान बनाया जा सकता है, अर्थात इस धरती पर वे सभी सुख के साधन उपलब्ध होंगे जो स्वर्ग में उपलब्ध होते हैं। इस तरह इस कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी यही कहना चाहते हैं कि इस प्रकृति प्रदत्त साधन पर सभी मनुष्यों का समान रूप से अधिकार है। इसीलिए भेदभाव को खत्म कर मिलजुल कर रहना चाहिए, तब संघर्ष खत्म हो जाएगा
अन्यथा जारी रहेगा। धन्यवाद।